पता जब मैं कॉलेज में था तो हर सेमेस्टर में क्लास में कोई ना कोई लड़की ही टॉप करती थी। तो हम लड़कों ने उनसे अधिक मेहनत करने के बजाय क्लास के टॉपर का अलग क्राइटेरिया बना लिया। ये लड़कों में कौन टॉप करता है अपन बस ये देखेंगे, हमको हमारे रिजल्ट को लड़कियों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि लड़कियां तो बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ाकू ही होती हैं। हो सकता है आपको ये बात इररिलेवेंट और स्टूपिड लगे, पर साइकोलॉजिस्ट इसे द लेक वॉबगॉन इफेक्ट कहते हैं। ये एक तरह का बायस यानी पूर्वाग्रह होता है। हम सभी अपनी अपनी लाइफ में अपने आप को लेकर बायस्ड होते ही हैं, और हम सभी किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो खुद की हर बात को सही ठहराएगा, और अगर अगला बंदा वही काम करेगा तो उसे क्रिटिसाइज करेगा। बायस यानी पूर्वाग्रह, अ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन ऑफ द माइंड और अ प्री कंसीव्ड ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन, यानी पहले से ही किसी के प्रति या किसी चीज़ के प्रति कुछ भी धारणा बना लेना। हमारे मन में ऐसे ही कई तरह के बायस होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें सफल होने से रोकते हैं, और आज के वीडियो में मैं कुछ कॉमन टाइप्स के बायस बताने जा रहा हूं, और वो कैसे और कितना ज़्यादा हमारी सफलता और असफलता को प्रभावित करते हैं ये भी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर हफ्ते सक्सेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साइकोलॉजी से रिलेटेड एंटरटेनिंग वीडियोज़ के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। द लेक वॉबगॉन इफेक्ट में लोग खुद को आसपास के लोगों से कंपेयर करके ओवर एस्टिमेट करते हैं और सुपीरियर महसूस करते हैं। इसे इल्यूजरी सुपीरियरिटी या सुपीरियरिटी बायस या अबव एवरेज इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम आगे बढ़ने के लिए अधिक मेहनत करने की बजाय, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने की बजाय खुद को अबव एवरेज मानकर संतुष्ट हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है। अच्छा, आप में से किस किस ने ऐसे लोगों को देखा है जो उन बातों को अवॉइड करते हैं जो उनके मन की नहीं होती? जैसे क्राइम से डर लगता है तो न्यूज़ नहीं देखना, वज़न बढ़ रहा है तो वेट नहीं चेक करना, पेमेंट्स ड्यू हैं तो बिल देखना अवॉइड करेंगे। इसे साइकोलॉजी में ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कोई मुसीबत आने पर ऑस्ट्रिच अपने सर को रेत में घुसा लेता है, वैसे ही कोई समस्या होने पर लोग उसे अनदेखा करने लग जाते हैं, जिससे होता यह है कि वो समस्या और बड़ी होती चली जाती है, और जब तक आप उसके बारे में कुछ सोचें वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। तो प्रॉब्लम्स को अवॉइड मत करिए, उसे तभी हैंडल कर लीजिए जब वो छोटी हो और उसे हैंडल करना आपके बस में हो। अब तीसरा और सबसे मज़ेदार बायस, सेल्फ सर्विंग बायस। बेटे की तारीफ हो तो पापा जी बोलेंगे आखिर बेटा किसका है। कोई शिकायत आए तो उसकी मम्मी से बोलेंगे सब तुम्हारी वजह से और तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे। कंपटीशन जीत गए तो मेरी मेहनत का फल, हार गए तो जजमेंट सही नहीं हुआ। टेस्ट में टॉप किया तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, फेल हुए तो टीचर ने जानबूझकर टफ क्वेश्चंस दिए थे। कुल मिलाकर जब कुछ अच्छा हो तो सारा क्रेडिट मेरा, कुछ गलत हो तो सारा ब्लेम दूसरे का। ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का बायस है जो हमें हर जगह आसानी से देखने को मिल ही जाता है। ऐसा करके हम केवल कमी को जस्टिफाई करते हैं, यानी कमी हम में नहीं दूसरे में है। हम तो गुरु पहले से परफेक्ट हैं, और जाने अनजाने में हम खुद ही अपने डेवलपमेंट को रोक देते हैं। नेक्स्ट, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। इस बायस से प्रभावित होकर व्यक्ति हमेशा खुद को एक स्पॉटलाइट में महसूस करता है। बहुत से लोग जो पब्लिक स्पीच नहीं दे पाते, जिन लोगों में स्टेज फियर होता है, लोगों के सामने बोलने में नर्वस फील करते हैं, उनमें ये बायस बहुत देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कॉन्वर्सेशन के बीच में कुछ गलत बोल दिया तो सारा समय आप यही सोचते रहेंगे, ओ माय गॉड, लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, सभी ने मेरी गलती को ज़रूर नोटिस किया होगा, मुझे तो अब चुप ही रहना चाहिए। भले आपकी गलती पर किसी ने ध्यान भी ना दिया हो, बट इस थॉट से आप इतने ज़्यादा सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाते हैं कि आपका पूरा परफॉर्मेंस ही नहीं, अगले आने वाले इवेंट्स, परफॉर्मेंसेस जो भी हैं वो ज़रूर प्रभावित होने लग जाते हैं, क्योंकि आपका सारा ध्यान अपनी ही गलतियों पर टिका रहता है। तो गलतियां सभी से होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल उसके बारे में सोचते बैठे रहें। हम इंसान हैं, हम बने ही हैं गलतियां कर करके सीखने के लिए। तो अगर आपने भी इनमें से किसी भी बायस को एक्सपीरियंस किया है तो उसे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।